हेलो स्टूडेंट्स। और आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है ब्लड कॉम्पोजिशन वाली, वो ये लास्ट वीडियो देख ले, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन वाली। उसमें मैंने ब्लड कॉम्पोजिशन के बारे में बताया हुआ है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे ब्लड ग्रुप्स। ओके, तो देखो, हमें पता है कि हम ह्यूमन बीइंग्स के अंदर 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं। कितने? 4। कौन कौन से? ए बी एंड ओ। ओके, तो ये जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो हम कैसे डिसाइड करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो देखो, हमें पता है कि हमारे ब्लड के अंदर क्या होता है, आरबीसी होती है। ये है हमारी आरबीसी, और इसके सराउंडिंग में क्या है, प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा है जिसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं। तो जो आरबीसी होती है उसकी सरफेस के ऊपर एंटीजन होता है, और वो एंटीजन डिसाइड करता है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ठीक है, तो अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। साथ ही जो प्लाज्मा होगा उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी, और वो एंटीबॉडी कौन सी होगी, इस एंटीजन के अगेंस्ट वाली एंटीबॉडी नहीं होगी। अगर एंटीबॉडी जो होगी इस एंटीजन के अगेंस्ट होगी तो वहां पर परफेक्ट केमिकल रिएक्शन हो जाएगी एंटीजन एंटीबॉडी की, और ब्लड जो होगा वो कोगुलेट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, जो एंटीजन होगा उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी ना होकर दूसरी एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। आ गई समझ में बात? आरबीसी के ऊपर एंटीजन होगा और प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी होगी। ठीक है, तो मैं एक टेबल बनवाऊंगी यहाँ पर, उस टेबल से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो ब्लड ग्रुप, उसके बाद एंटीजन और एंटीबॉडी। तो हम मान लेते हैं कि आरबीसी के ऊपर है एंटीजन ए, तो ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी कौन सी होनी चाहिए, एंटी बी। अगर एंटी ए एंटीबॉडी होगी यहाँ पर तो एंटीजन एंटीबॉडी की परफेक्ट रिएक्शन हो जाएगी और ब्लड सारा का सारा कोगुलेट हो जाएगा, ब्लड फ्लो नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर एंटीजन है बी तो एंटीबॉडी होगी एंटी ए। अगर मान लो एंटीजन है दोनों, ए और बी दोनों एंटीजन है, तो एंटीबॉडी वहां पर एब्सेंट होगी। और अगर एंटीजन एब्सेंट होगा तो यहाँ पर दोनों टाइप की एंटीबॉडी होगी, एंटी ए बी और एंटी बी। ओके, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, अगर एंटीजन ए और बी दोनों हैं तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और अगर एंटीजन एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। ठीक है, अब हमें पता है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की वजह से ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है। मींस जब भी किसी इंडिविजुअल को ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ब्लड दिया जाता है, तो हमें उसके ब्लड ग्रुप को क्यों चेक करना होता है, ताकि हम ये पता लगा सके कि वहां पर एंटीजन कौन सा है और एंटीबॉडी कौन सी है। अब मान लो ए एंटीजन वाला, ए ब्लड ग्रुप वाला है, उसको अगर हम बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड देते हैं तो क्या होगा, वहां पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। तो जैसे ही बी ब्लड ग्रुप यहाँ पर जाएगा, बी एंटीजन यहाँ जाएगा, तो एंटी बी एंटीबॉडी वहां पर प्रेजेंट है, तो वो जो बी एंटीजन है और बी एंटीबॉडीज हैं वो आपस में परफेक्ट केमिकल रिएक्शन करेंगी, जिसकी वजह से ब्लड जो होगा वो कोगुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले ब्लड ग्रुप्स को चेक करना होता है ताकि कोई भी कंट्रोवर्सी ना हो। अब हम कहते हैं कि जो ए बी होता है, ए बी जो ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल डोनर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर, तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है ये किसी का भी ब्लड ग्रुप ले लेगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, जबकि जो O होता है वो यूनिवर्सल डोनर होगा, क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। अगर एंटीजन नहीं होता तो ये जो ब्लड ग्रुप होगा वो किसी को भी दे सकता है, जबकि AB के पास एंटीबॉडी नहीं होती तो वो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक? अब हम बात करेंगे, भाई हम हमेशा क्या कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है या B पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, O पॉजिटिव है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव हम कैसे बताते हैं वो देख लेते हैं। तो देखो, हमारी RBC के ऊपर क्या बताया मैंने अभी, एंटीजन होता है, एक एंटीजन होता है। वो एंटीजन कुछ भी हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, या फिर विदाउट एंटीजन भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी के साथ एक और यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम RH एंटीजन। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि हर एक के पास RH एंटीजन हो, जिसके पास RH एंटीजन प्रेजेंट होगा उसको बोलेंगे हम RH पॉजिटिव। क्या बोलेंगे? RH पॉजिटिव। और जिसके पास ये RH एंटीजन नहीं होगा उसको बोलेंगे RH नेगेटिव। ठीक है, तो जो ये RH जो वर्ड है ये रीसस मंकी से आया है। रीसस मंकी में ये फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया गया था, इसलिए इसको RH वर्ड दिया गया है, RH नाम दिया गया है इस एंटीजन को। ओके, और मंकी जो होते हैं वो हमारे क्लोज एंसेस्टर्स हैं ह्यूमन बींग्स के, तो उनकी और हमारी जो ब्लड ग्रुपिंग होती है वो लगभग सेम होती है। ठीक है, तो RH एंटीजन अगर RBC के ऊपर प्रेजेंट है तो उसको हम RH पॉजिटिव बोलेंगे। जैसे यहाँ पर एंटीजन A प्रेजेंट है और RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? A पॉजिटिव। अगर इसके पास RH एंटीजन नहीं है और सिर्फ एक एंटीजन A है तो हम बोलेंगे A नेगेटिव। यहाँ पर एक स्पेशल केस डिस्कस कर लेते हैं हम, जिसपे क्वेश्चन आ सकता है। कंडीशन होती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ओके, क्या है? एक मदर है RH नेगेटिव, ओके, और एक मेल है जो है RH पॉजिटिव। इनका जो फीटस होगा, बेबी जो होगा, फीटस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, मीन्स जब जो विमेन है वो प्रेग्नेंट है उस कंडीशन की हम बात करेंगे। मान लो जो फीटस है उसका ब्लड ग्रुप है RH पॉजिटिव, हो सकता है क्योंकि फादर का पॉजिटिव है तो हो सकता है। अब क्या होगा भाई, नॉर्मली तो क्या होगा, पूरे जेस्टेशन पीरियड में पूरे 9th मंथ तक कोई भी ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी, तो RH नेगेटिव मदर, RH पॉजिटिव फीटस, कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होगी तो जो जब अम्बिलिकल कॉर्ड कट की जाएगी तो जो पॉजिटिव एंटीजन्स होंगे वो मदर के ब्लड के अंदर चले जाएंगे। ओके, जैसे ही ये मदर के ब्लड के अंदर जाएंगे, जो पॉजिटिव एंटीजन्स होंगे मदर का ब्लड उनको फॉरेन पार्टिकल मानेगा और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो जाएगी मदर की बॉडी के अंदर। तो क्या होगा, उससे जो फीटस बनेगा दोबारा, जैसे एंटीबॉडीज बन गई, मेमोरी सेल्स बन जाएंगी। अब ये वाला जो फीटस होगा वो तो नॉर्मली डिलीवर हो गया। अब नेक्स्ट टाइम अगर वुमेन प्रेग्नेंट होती है और दोबारा से उसके बॉडी के अंदर RH पॉजिटिव फीटस आता है, तो यहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, पहले ही RH के अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, मेमोरी सेल्स होंगी। वो मेमोरी सेल्स क्या करेंगी, इस पॉजिटिव फीटस को डिस्कार्ड कर देंगी, खत्म कर देंगी, इसका डेवलपमेंट नहीं होने देंगी। तो फर्स्ट बेबी नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन सेकंड बेबी अगर RH पॉजिटिव है दोबारा से, तो जो मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज होंगी, एंटी RH, वो इस सेकंड फीटस को खत्म कर देगी। ओके, इसको बोलते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो इस कंडीशन से बचने के लिए जब फर्स्ट बेबी डिलीवर करेगा तभी डॉक्टर्स एक ड्रग देते हैं
रोगम, ये रोगम क्या होगी, एंटी-आरएच। मीन्स जैसे ही एंटीजन जाएगा वैसे ही ये जो एंटीबॉडीज, ये जो रोगम होगी, ये उस एंटीजन को डिस्कार्ड कर देंगी, खत्म कर देंगी, मदर की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज नहीं बनने देगी। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट बेबी नॉर्मल डिलीवर हो जाएगा, लेकिन सेकंड टाइम प्रेगनेंसी जब होगी तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए उस कंट्रोवर्सी से बचने के लिए, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए पहले ही डॉक्टर्स जो होंगे वो रोगम का इंजेक्शन दे देंगे, और जैसे ही रोगम का इंजेक्शन मिलेगा मदर को, वैसे ही जो RH एंटीजन्स गए हैं मदर की बॉडी के अंदर वो सब खत्म हो जाएंगे। ओके, क्लियर है? तो यहाँ तक कर लेना, नोट्स बना लेना, और अपनी जो मैंने अभी ब्लड ग्रुप वाली टेबल बनवाई थी वो बना लेना। कल हम ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।